बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो नज़ला ज़ुकाम खांसी की वजह से थोड़ा सा गला ख़राब है, आवाज़ ख़राब है, आवाज़ सही नहीं आ रही होगी। तो इसलिए इसके लिए मैं माज़रत करती हूँ, लेकिन आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। तो आज हम वेजिटेबल चिकन नगट्स बनाएंगे। तो सारी चीज़ें मैं पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगी। ये जो वेजिटेबल हैं सारी जिनको मैंने अच्छे से काट लिया था, और ये चिकन है ब्रेस्ट के, मैंने 2 बड़े बड़े पीस लिए हैं। तकरीबन 1 किलो चिकन है, उसकी मैं छोटी छोटी बोटियां बना लूँगी। तो सबसे पहले 1 चम्मच कढ़ाई में ऑयल का ऐड किए, तो उसमें हम ये 1 किलो चिकन है वो ऐड कर देंगे। और जब इसका लाइट सा कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसमें आलू डालेंगे। आलू 2 बड़े साइज़ के लिए थे, 1 पाव आलू लिए हैं हमने, तो उनके भी छिलके उतार के वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे जब ये चिकन थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाएगा। ये जो नगट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आप 2 से 3 माह फ्रीज़र में रख के स्टोर करके रख सकते हैं, और जब दिल चाहे बनाएं। और रमज़ान के महीने में इस तरह की चीज़ें वैसे भी बहुत ही अच्छी लगती हैं, और स्नैक तो ख़ास तौर पे बनाए जाते हैं। तो रमज़ान आने से पहले आप इस तरह की रेसिपी बना के सेव कर लें, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और खाने में भी बहुत ही लजीज होंगे। तो ये 2 बड़े साइज़ के आलू थे, इसको इस तरह से मैंने रफली काट लिए। तो तकरीबन 1 पाव ये आलू हैं, 1 किलो चिकन की मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। तो सारी वेजिटेबल जो मैं इसमें डालूँगी उनकी भी मैं क्वांटिटी बताती रहूँगी आपको कि कितनी कितनी मैंने ऐड की है। तो आलूओं को और चिकन को हम थोड़ी देर पकाएंगे। ये मैंने इसमें चाइना नमक का 1 चम्मच ऐड कर दिए। तो साथ साथ आलू और चिकन हमारा पक रहा है, और अब हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। सुरख मिर्च 1 बड़ा चम्मच हमने इसमें ऐड किया खाने वाला। तो काली मिर्च का पाउडर है 1/2 चम्मच हमने इसमें ऐड किया है। तो आप क्वांटिटी के हिसाब से स्पाइसेस ऐड कीजिएगा। तो जिस क्वांटिटी की मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ उसी हिसाब से मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो धनिया पाउडर मैंने इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच ऐड किया है, और ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच जाएगा इसमें। हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच हमने इसमें ऐड किया है। सारे स्पाइसेस ऐड करके हम इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद पकाएंगे। चाइना सॉल्ट जो हमने इसमें 1 चम्मच ऐड किया था, और अब हम सादा नमक इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच। तो जितनी हमने मिर्च सुर्ख डाली है उतना ही हमने इसमें नमक ऐड किया है। तो सारे स्पाइसी डाल के 1 से 2 मिनट भूनेंगे। बहुत ही ये ज़बरदस्त वेजिटेबल चिकन नगट्स की ये रेसिपी है, जो कि बहुत ही मज़े के बनेंगे। आप चिकन के नगट्स भूल जाएंगे, इतने ही ज़बरदस्त हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि हम इसको सेव करके रख सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होंगे। तो थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी, 1 कप तकरीबन मैंने इसमें पानी ऐड कर दिए, ताकि आलू और चिकन हमारा अच्छे से नरम हो जाए। और अब हम इसको कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे आलू और चिकन, तब हम इसमें दूसरी वेजिटेबल ऐड कर देंगे, और सबको इकट्ठे हम फिर पकाएंगे। अभी हम इसको कवर करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो 3 से 4 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया था। तो अब लुक इसकी इस तरह से होगी, इन सब चीज़ों की, चिकन की और आलूओं की। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने 1.5 खाने का चम्मच ऐड किया था इसमें, तो वो मैं आपको बताना भूल गई थी। तो वो भी हमने इसमें ऐड किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच हमने ऐड किया है। जब मैंने स्पाइसेस ऐड किए थे तभी मैंने ऐड किया था। तो अब हम इसको और मज़ीद पकाएंगे। और ये वेजिटेबल है, 3 शिमला मिर्च है, 2 बड़े साइज़ की गाजरें थी, और ये बंद गोभी है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। 3 शिमला मिर्चें बड़े साइज़ की, 2 गाजरें, और उतनी क्वांटिटी में मैंने बंद गोभी ली है। तो ये सारी चीज़ें हम ऐड कर देंगे और इसको मज़ीद पकाएंगे, और पानी इसका बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। तो अभी इसमें पानी मौजूद है, तो ये मैंने वेजिटेबल इसमें ऐड कर दी। जैसे जैसे ये नरम हो जाएंगी
पानी भी हमारा खुश्क हो जाएगा और अच्छी तरह से सारी वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाएंगी। तो पूरी रेसिपी देखिएगा, डिटेल के साथ मैं आपको ये रेसिपी बता रही हूँ। तो पकते पकते देखें पानी भी खुश्क हो चुका है और वेजिटेबल भी हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। मैं बड़ी सी ट्रे में इसको निकाल लूँगी और इसको फिर हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको मैश करेंगे। तो मैश करने के बाद हम इसके नगट्स बनाएंगे। ये जो नगट्स बनते हैं इतने ये टेस्टी बनते हैं कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और वेजिटेबल तो वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो अगर बच्चे आपके वेजिटेबल पसंद नहीं करते तो इस तरह से उनको नगट्स बना के दें तो उनको भी पसंद आएंगे। तो मेरे बच्चे वैसे वेजिटेबल कम खाते हैं तो इस तरह से मैं ऐड करके दे देती हूँ, तो सभी बच्चे शौक़ से खा लेते हैं और फरमाइश करके बनवाते हैं कि ये वाले हमें नगट्स बना के दें। इतना इनका बेहतरीन जायका है। तो ये देखें माशाल्लाह से मैंने कढ़ाई से प्लेट में इसको निकाल लिया था बड़ी सी ट्रे में। तो अब हम इसको मैश करेंगे अच्छे तरीके से। सारी सब्जियों को और चिकन को अच्छे से मैश कर लेंगे। और देखें ये माशाल्लाह से सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मैश कर ली। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून पुदीने के, फ्रेश पुदीने के और 2 ही टेबल स्पून सब्ज़ धनिए के ऐड कर देंगे और इनको मिक्स करेंगे। तो स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसके नगट्स बनाएंगे। काफ़ी सारे बन के नगट्स तैयार होंगे। तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो मैं 2 तरह की शेप दूंगी। एक गोल वाले बनाऊंगी और दूसरे जो हैं मैं चौकोर वाले लंबे साइज़ के बनाऊंगी। तो 2 अदद अंडे लिए। अंडों को अच्छे से हम फेंट लेंगे। फेंटने के बाद ब्रेड क्रम्स है, मैंने वो घर पे ही बना लिए थे। तो हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया था मैंने इनको चॉपर में चॉप करके। तो अब हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले अंडे में कोट करेंगे, फिर हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। तो ये काफ़ी सारे बन जाते हैं। तो 3 से ये 4 पैकेट बन जाएंगे, लेकिन मैं आपको फाइनल लुक इसकी दिखाऊंगी। एक पैकेट मैंने आपको वीडियो में बना के दिखाया है, लेकिन इस तरह के 3 से 4 ये पैकेट बन जाएंगे। और अगर आप ज़्यादा बड़े साइज़ के बनाएंगे तो इतने बनेंगे, अगर आप छोटे साइज़ के बनाएंगे तो इससे भी ज़्यादा बन जाएंगे। लेकिन जो इनका जायका वो बहुत ही कमाल का होगा, बहुत अच्छा फ्लेवर है इनका। तो ये जो मेरी रेसिपी मैंने आपको सेव करने के लिए दी है, तो आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं 3 से 4 माह, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो रमज़ान आने से पहले पहले आप इस तरह की चीज़ें बना के फ्रीज़ कर लें ताकि हमें रमज़ान में बनाने में आसानी रहे और हमारा टाइम भी कम लगे, क्योंकि रोज़े में ज़्यादा चीज़ें बनानी मुश्किल लगती हैं और हमारे लिए आसानी हो और ज़्यादा टाइम इबादत में गुजरे। तो इसलिए मैं आपको रमज़ान के हवाले से सारी रेसिपीज़ दूँगी तो ताकि हम उनको सेव करके रख सकें। तो ये देखें कितने ये ज़बरदस्त हमारे नगट्स तैयार हो चुके हैं। गोल शेप में भी मैंने बना के आपको दिखाए और चौकोर भी। अभी इतने और ज़्यादा बन जाएंगे। ये मैंने सिर्फ आपके लिए दिखाने के लिए, वीडियो में आपको दिखाने के लिए इतने बनाए हैं। तो ये इस तरह का एयर टाइट हम लेंगे। कोई भी अगर आप कंटेनर में ऐड कर रखना चाहते हैं तो बटर पेपर लगा के उसमें रख दें। तो मैंने ये एयर टाइट जो शापर है ये लिए, बैग लिए मैंने। तो इसमें मैं इस तरह से सारे नगट्स ऐड कर दूंगी। तो इतने साइज़ के अगर आप नगट्स बनाएंगे तो 3 से 4 पैकेट आपके इजीली बन जाएंगे। और अगर इसी क्वांटिटी को अगर आप ज़्यादा बढ़ाना चाहें तो इसी हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं और स्पाइसेस उसी हिसाब से ऐड कीजिएगा। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारे नगट बन के तैयार हो चुके हैं। दुआ में याद रखें